हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीसीएफएस विद हेमरावा। सो आज का टॉपिक मैंने उठाया द हिंदू से। राइट, द हिंदू से मैंने उठाया तो इसमें क्या बोल कर रखा है, तो केरला जो गवर्नर है, केरला का जो गवर्नर है, उन्होंने क्या बोला है कि ही कैन सैक, मतलब ही कैन डिसमिस द इरेंट मिनिस्टर, यानी कि इरेंट मिनिस्टर मतलब जो ऑफेंडिंग मिनिस्टर्स है उनको वो डिसमिस कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने बोला, क्या हुआ कि मिनिस्टर आज जो बिंदु है वो क्या है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, कहाँ का, केरला का। राइट, तो उसने मतलब एक बिल निकाला है, यूनिवर्सिटी लॉ बिल, तो वो बिल पास करने का था, तो गवर्नर ने क्या किया, वो मना कर दिया साइन करने से, जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब केरला के गवर्नर मतलब काफ़ी भड़क गए। उसके भड़कने के बाद उसके बाद बोला कि ऐसा अगर कोई एक्शन लेते हो जिसके वजह से डिग्निटी ऑफ द गवर्नर ऑफिस का अगर नुकसान अगर होता है, तो फिर वो तुमको एक्शन में लिया जाएगा, वो चीज़ एक्शन में लिया जाएगा। डैट मीन्स मतलब डिसमिस तुमको किया जा सकता है। तो एक तरीके से वार्निंग दे रहे थे। राइट, तो केरला के गवर्नर का नाम क्या है, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। राइट, ये तो हो गया। अभी इसको समझने के लिए हम आते हैं वाजीराम से। तो वाजीराम में क्या बोल के रखा है, यहाँ पे देखो सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। केरला के गवर्नर ने क्या बोला है, मिनिस्टर को जो भी अगर कोई स्टेटमेंट अगर अगेंस्ट मारेगा, मतलब बोलेगा, कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई अगर बोलता है मिनिस्टर, वो ऑफिस ऑफ द गवर्नर, मतलब जो गवर्नर का जो ऑफिस होता है उसकी डिग्निटी को अगर चोट पहुंचता है या फिर उसका कमज़ोर कर देता है, हानि पहुंचाता है, तो उसको क्या करेगा, वो एक्शन लेंगे। कौन लेगा, गवर्नर एक्शन लेंगे उनके ऊपर। तो एक्शन ये भी हो सकता है कि उसको अपनी ऑफिस से वो निकाल भी सकते हैं। राइट, ये था गवर्नर का स्टेटमेंट। अभी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पावर के ऊपर आते हैं। यहाँ देखो अबाउट में देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट द गवर्नर्स रूल। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है जो कि गवर्नर फंक्शन करता है। राइट, सबसे पहले हम लेंगे आर्टिकल 163। 163 में क्या होता है, ये बोल कर रखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और वो लोग क्या करेंगे, वो एड करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे गवर्नर को, ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक जगह पे, जहाँ पे सिर्फ गवर्नर का चलता है, मतलब गवर्नर अपना काम खुद के डिसीजन से ले सकता है, सिर्फ उसको छोड़कर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद द हेड चीफ मिनिस्टर, वो हेल्प करेंगे और एडवाइस करेंगे गवर्नर को अपने उसके काम में। राइट, अभी एकदम सेकंड में आर्टिकल 164 में क्या होता है, इसमें बोला कि चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करेगा, और चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड होगा गवर्नर से। राइट, और जो दूसरे मिनिस्टर्स है वो भी गवर्नर के साथ अपॉइंटेड है, लेकिन जो दूसरे जो मिनिस्टर्स है वो किसके रिकमेंडेशन से होगा, चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर मतलब एडवाइस करेगा इस मिनिस्टर को आपको अपॉइंट करना है, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से उसको अपॉइंट करेगा। राइट, और जो भी मिनिस्टर्स है वो सारे के सारे होल्ड करेंगे प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर अगर चाहेगा तो उस मिनिस्टर को निकाल सकता है। बट अगर वो सीएम अगर बोलता है, अगर सीएम को अगर कोई अगर पसंद नहीं आता, गवर्नर को अगर बोला मुझे ये मिनिस्टर पसंद नहीं है तो उसको निकाल दो, तो गवर्नर उसको निकाल सकता है। डैट मीन्स ये सब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर के साथ चलता है। हाँ, तो ये तो हो गया आर्टिकल 164। तो 174 में हम आते हैं। तो गवर्नर क्या कहते हैं, गवर्नर का ऑल्सो समन का मतलब वो बुला सकते हैं मीटिंग को, प्रोरोग मतलब उस मीटिंग को बीच में रोक सकता है, और साथ ही साथ रिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब ये है कि वो उस असेंबली को ख़त्म भी कर सकता है, कौन, गवर्नर। और ये सब बाय रूल वो करता है किससे, क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि ऐसा करने को, लेकिन काउंसिल मिनिस्टर को किससे वो इजाज़त मिलता है, कितना वो पावर कैसे मिलता है, क्योंकि वो उस समय उस असेंबली का वो कॉन्फिडेंस को इन्जॉय कर रहे होते हैं, मतलब उनका मेजोरिटी रहता है असेंबली में, जिसकी वजह से अगर वो अगर एडवाइस करे तो गवर्नर को, तो गवर्नर मान के ये सारे काम वो करता है। यह हो गया हमारा आर्टिकल 174। अब आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या बोलता है, तो जो भी बिल पास होता है असेंबली में, ठीक है, उसका एक्सेंट मतलब नहीं, जो भी बिल होता है जो असेंबली पास होता है वो सेंड किया जाता है गवर्नर को। राइट, जैसे ही अपना होता है लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, जब बिल सेंड करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जाता है एक्सेंट होने के लिए, एसेंट होने के लिए, मतलब उसका साइन चाहिए। तो सबसे पहले वो एक्शन क्या ले सकता है, सबसे पहले अगर बिल अगर पास होता है गवर्नर के पास, तो सबसे पहले क्या करेगा, या तो वो बिल को मंजूरी दे, मतलब एसेंट दे दे, अपना साइन दे दे। और दूसरा होता है विथहोल्ड एसेंट। विथहोल्ड मतलब साइन नहीं देगा, मतलब मना कर देगा, जैसे कि अभी आरिफ मोहम्मद खान ने जो किया था। अब देखो तीसरा तीसरा क्या है, या तो बिल वो रिजर्व करेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ताकि प्रेसिडेंट उस बिल को देखे, क्योंकि कुछ कुछ बिल्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर रख देते हैं। अब देखो फोर्थ का मतलब क्या है, वो बिल जैसे ही बिल को पास कर दे, गवर्नर के पास पहुंच गया, तो उस बिल को वो दोबारा रीसेंड कर सकता है जहाँ से वो बिल आया है, और ये भी बोल सकता है गवर्नर कि देखो इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए, मुझे अमेंडमेंट चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये बिल को रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा बिल होता है जिसके मनी बिल हो गया, अगर बाई चांस अगर गवर्नर के पास पहुंच गया, अगर गवर्नर अगर बोलता है कि उसमें थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करके आया जहाँ से वो बन के आया है,
फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली से मतलब बन के आया है और यहाँ से बन के आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से मतलब बन के आया है, तो वहाँ से पास हुआ, वहाँ से पास हुआ दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस के बाद गवर्नर के पास पहुँचा और बाई चांस गवर्नर ने अगर मना कर दिया तो ये वापस बिल यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन मनी बिल ऐसा बिल है कि अगर चेंजेस भी ना हो तो फिर उसको पास करना ही पड़ता है, तो लास्ट में जाके गवर्नर को एक्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ बिल है वो रिटर्न कर सकता है, बोलता है अमेंडमेंट चाहिए, अगर अमेंडमेंट अगर होगा तब वो आराम से पास कर देगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 200, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे कि मैं जो लेके आता हूँ हमेशा की तरह। यहाँ देखो यूपीएससी मैंने 2022 प्रीलिम्स से मैंने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन इस प्रकार है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पावर इन इंडिया, सेकंड केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड क्या है, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट। पहला देखो 1 और 2, ये ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। यहाँ देखो गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा सोलर पावर है, फाडला सोलर पावर, राइट। केरला हैज़ द फुल्ली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ ये राइट है, सेकंड वाला राइट है। और थर्ड वाले थे, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना है, गोवा नहीं आंध्र प्रदेश है। तो क्या हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड तो रॉन्ग हो गया, अभी सेकंड बचा, सेकंड कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।